बच्चे के सामने टीचर भी कुछ बोल देती है और बच्चे के सामने माँ भी कुछ बोल देती है, वो बहुत गलत होता है। उसमें वो बच्चे की पर्सनालिटी तबाह कर देता है। अब घर सारे की ड्राफ्टिंग वो करता है और प्रूफ रीडिंग के लिए उसी के पास जाती है सारी चीजें कि ये इसमें से बताओ क्या गलती है। ये वो बच्चा है जिसको उस वक्त टीचर कह रही थी और मैंने कहा कोई बात नहीं। मर्द जेबों से देखे जा रहे हैं और औरत को सिर्फ उसके जहरी हुस्न से देखा जा रहा है। बीवी को ये समझने की जरूरत है कि जो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं लाइफ के उस पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। एक अरफा आपकी और मेरी जिंदगी में और ये माशरा पैदा कर पाए। खूबसूरत अल्लाह ताला ने हमें हार्डवेयर दिया हुआ है, तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर तो हमने खुद इंस्टॉल करने हैं। फॉर एग्जाम्पल राना सिकंदर याद साहब को चेंज करके समीना साहबा को जो है मिनिस्ट्री दे दी जाए, तो क्या वो चीदा पॉलिसीज हैं या कोई एक ऐसी पॉलिसी जिसको इमीडिएट बेसिस पर आप चेंज करेंगी और एक क्या वो ऐसी पॉलिसी है जिसको फौरन इम्प्लीमेंट करेंगी? पहली बात तो ये है कि मुझे तो किसी की जगह लेने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मैं जिस रोल में जैसे काम कर रही हूँ आई लव दैट। मेरा मकसद जो है वो है बेहतरी फिक्शन लाने बेस है का। कि आप मिनिस्टर बन गई हैं। देखें, मैं तो जाहिर बात है कि जो जिस भी पोस्ट पे अल्लाह ताला उसको अता करता है, जी जी, तो यस ऑफ कोर्स अपनी तरफ से सारे अच्छे करते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यस एक फीमेल होने के नाते कुछ ऐड हो सकता है उसमें, क्योंकि मदर एज मदर भी पता होता है कि बच्चे को किस तरीके से एनवायरनमेंट कौन सी देनी है, उसके लिए क्या अच्छा है, किस एज में क्या अच्छा है और किस हद तक अच्छा है। लिमिट भी होती है उसमें, उसके अंदर दोस्ती भी होती है, उसके अंदर वो कहते हैं ना एक डिसिप्लिन आने के लिए बाप का एक वो हमारी माओ का हथियार होता है कि बाबा विल माइंड दिस, वो जरूरी है। कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए किसी की रिस्पेक्ट। बाप का रोब होना चाहिए, बाप का रोब होना चाहिए। लीडर ही नहीं होगा तो फिर आप क्या होंगे? तो आई थिंक एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी चीज ये है कि लैंग्वेजेस सिखाई जाए ना, अगर अर्ली एज में बच्चों को बड़े काम आएंगे। हम इंटरनेशनल उनको कहते हैं एक्सपोजर, हम उस एज में जाके देते हैं जहाँ उनको इतनी मुश्किलें पेश आती हैं। आप अर्ली एज में सिखाना शुरू कर दें, अगर वो उर्दू सीख सकते हैं, पंजाबी सीख सकते हैं, तो अरबी भी सीख सकते हैं और फ्रेंच सीख सकते हैं, जर्मनी, जापान, चाइना कुछ भी सीख सकते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि स्कूल सिस्टम में अगर शुरू से ही लैंग्वेज आप इंट्रोड्यूस करा देना, तो बच्चा बाय द टाइम उसने ओ लेवल ए लेवल किसी जगह और पे आई थिंक पहुंचना है। गवर्नमेंट के तो हाथ में ये होता है ना इख्तियार में कि वो एचईसी से बात करके वो चीजों को करिकुलम को थोड़ा सा जॉट डाउन कर सके, कम कर सके, लैंग्वेज साथ रख लें। और जो स्पोर्ट्स है वो बच्चे पहले ही करते हैं, लेकिन यस इसके अंदर एक चीज और करें कि पेरेंटिंग का एक मॉड्यूल होना चाहिए जिसके अंदर आप माँ को बुलाएं, बाप को भी बुलाएं, सिर्फ माँ नहीं। आपको बड़ी साल में बेशक अगर हर जरूरी नहीं है कि वो बहुत फ्रीक्वेंट हो, लेकिन यस 4 से 5 दफा साल में जरूर माँ बाप को कि 2-3 महीने का टारगेट देखें। पेरेंट टीचर पीटीसी कहते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग हो, ये पीटीएम ये नहीं, पीटीएम जिस तरह पीटीएम कर रहे हैं उसके साथ ही आप जो है ना ये टीचर्स के लिए एक पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग सेशन रखें। हाँ बिल्कुल। और दूसरा ये है कि जो सबसे बड़ी गलती होती है ना कि वो बच्चे के सामने टीचर भी कुछ बोल देती है और बच्चे के सामने माँ भी कुछ बोल देती है, वो बहुत गलत होता है। उसमें वो बच्चे की पर्सनालिटी तबाह कर देता है। मेरा छोटा बेटा था तो उसका किसी सब्जेक्ट में उसका वो ग्रेड का शौकीन ही नहीं था कि मेरे ग्रेड आए या क्या। तो मैं जब पेरेंट टीचर बड़ी आप पॉजिटिव माँ है, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। तमाम माएँ ये सुनने कि उन्होंने अपने बच्चे को कैसे कवर किया, ग्रेड्स का शौकीन ही कोई नहीं है। नहीं वो क्या ना, अच्छा मैं टीचर से पेरेंट टीचर मुझे पहले ही पता था, लेकिन मैं फिर भी गई तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा तो आप समझाया करें ना, आप टीचर हैं उसकी। कहती है जो उन्होंने जवाब दिया मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ जो मैंने एंजॉय किया और मैं खुशी से फूले नहीं सुमा रही थी। उन्होंने मुझे कहा वो इज्जत ही इतनी करते हैं कि दिल ही नहीं करता उनको कुछ कहने पे। और आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा बेटा पुत्र ग्रेड तो ले या ना ले, ए जिहड़ी गल कीती है टीचर ने मैं लाजवाब कर दिया, मैं राजी हूँ। पता बात ये है कि बच्चा सीख जाता है। और अब वही बच्चा अभी भी बता दूं, अब घर सारे की ड्राफ्टिंग वो करता है और प्रूफ रीडिंग के लिए उसी के पास जाती है सारी चीजें कि ये इसमें से बताओ क्या गलती है। ये वो बच्चा है जिसको उस वक्त टीचर कह रही थी और मैंने कहा कोई बात नहीं। और आई थिंक एज के साथ साथ यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। और उसको ये था कि मुझे कहता था वो बहुत छोटा था। मैंने कहा बेटा पर ये आपने खूबसूरत बात की कि आपने कोई प्रेशर उस बच्चे पे नहीं डालने दिया। आपने कहा विद टाइम ही इज गोइंग टू लर्न दिस। एग्जैक्टली। वो हिस्ट्री की डेट्स का जो कहता था कि मैं हिस्ट्री की डेट्स मामा क्यों याद करूं, इसकी क्या यूटिलाइजेशन है, इससे क्या होगा, यानी उसकी क्यूरियोसिटी। पर आई थिंक मतलब कि ये एक चीज है कि मैं भी हमेशा ये बात सोचता था, पर आप अगर ये डेट्स को याद करें, और बहुत सारे लोग हैं जो किससे डेट्स के साथ याद रखते हैं,
सो बड़ी वफादारी आपके अंदर पैदा होती है। पर ये एक अपने अपने शौक की बात है, एक दिमाग का पैटर्न है, वो क्या चीज़ याद रखता है क्या नहीं। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि वालिद का जो एक रोब होता था ना कि तुम्हारा बाप आएगा या तुम्हारे वालिद आएंगे ना शाम को, सो मैं उनको बताऊंगी, और बच्चे जो है ना उस चीज़ से सहम जाते थे। सो जो पेरेंट्स हैं, जो पेरेंटिंग की आजकल प्रॉब्लम चल रही है कि जब माँ और बाप एक दूसरे से बच्चों के सामने ही लड़ते हैं। अक्सर मैं अभी आज के बाद बताऊं कि आई वाज स्टैंडिंग ऑन अ ट्रैफिक लाइट, और बड़ी ही एक शानदार गाड़ी के अंदर एक मियाँ बीवी लड़ रहे हैं और बेगम साहबा जो है ना ज़ारो कतार रो रही हैं अच्छा सिग्नल पे, ट्रैफिक लाइट। अब आज आने से पहले का वाकया बता रहा हूँ आपको। अच्छा। और उनकी गोद में हम्म, एक बच्चा है, वो मुझे नहीं पता चला कि उनका बेटा है कि बेटी है, एक बच्चा उनकी गोद में। तो जिस तरह वो जो कॉन्वर्सेशन वो सुन रहा है और जो भी उसके दिमाग के अंदर एक इमेज क्रिएट हो रही है, तो बाद में पेरेंटिंग बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और बहुत सारी माएँ जो हैं अक्सर जब बच्चे बड़े होते हैं, बेटियां बड़ी हो रही हों या बेटे बड़े हो रहे हों, तो बाप की बुराई भी उसके साथ करते हैं। वही सो बात। ज़रा वो जो पेरेंट्स हैं, जो यंग पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, उनको अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, उनको अपने जवाजी मामलात जो हैं वो किस तरीके से घर के अंदर करने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि आप हमेशा याद रखें कि बच्चे आपके इमोशंस भी शेयर करते हैं। सही है। आप ठीक सैड है। हैं, घर हम्म। सारा सैड हो जाएगा। यू हम्म। आर हैप्पी, दे हम्म। आर ऑल्सो हैप्पी। यू आर हम्म। सेटिस्फाइड, दे आर सेटिस्फाइड। इफ यू आर पॉजिटिव, दे आर पॉजिटिव। हम्म। आप वो देखें कि आपकी आपकी फील इन द एयर जो होती है, हम्म। आपका जो पॉजिटिव, आप पॉजिटिविटी रेडिएट जो करते हैं, सही है। ऐसे ही नेगेटिविटी भी होते हैं सही है। चॉइसेस जो। अच्छा, माँ बाप जो होते हैं, जो यंग अगर माँ बाप की बात करें ना, तो सबसे पहले तो समझे ना एक दूसरे को। उसके बाद वो देखें कि उनकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ है। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, द बेस्ट मॉडल वही है जिसमें दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें। इख्तलाफ होना किसी से कोई बुरी बात नहीं है। आप वी ऑल आर डिफरेंट। उसमें क्या है कि अगर एक चीज़ आपको अच्छी लगती है, मुझे नहीं अच्छी लगती, तो इसमें ना आपका कसूर है ना मेरा। तो मियाँ बीवी को ये समझने की ज़रूरत है कि जो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं लाइफ के, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जिसके अंदर कि बच्चा अगर आपकी गोद में आ गया है, घर में है, तो फिर आप अपनी ज़ात को भूलें पहले। आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने आपकी ड्यूटी लगा दी है। ये एक ऐसा पौधा है या एक ऐसा इंसान है, इसको आपने परवरिश करके एक अच्छा बेहतरीन और आई थिंक इंसान बनाना है। पेशेंस जो है ना, एज अ पेशेंस है ही सोसाइटी नहीं है, हमारे नोबडी अंदर इज। पेशेंस खत्म हो रहे हैं। तो अभी हमारे रिश्तों की जो है ना, हमारे रिश्ते अगली से अगली होते जा रहे हैं। रोड के ऊपर आप निकलेंगे तो आप लोगों से लड़ रहे हैं। बहुत सारे मसाइल हमारे अंदर इस वजह से हो गए हैं कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। और एक ऑपोजिट या डिफरेंट ओपिनियन सुनना, वो भी आपसे बर्दाश्त इस वजह से नहीं होती, चीज़ें फ्लेयर अप होती है क्योंकि देखिए, आपके अंदर इसमें हमारे पेशेंस नहीं ये है। सोशल मीडिया का बड़ा सारा कसूर है, हम्म। हाथ भी है, ड्रामा है, जो भी आप देख लें। जिसमें क्या दिखाया जाता है कि आप पहले तो वही बात कि आप शादी की बुनियाद ही सच पे नहीं रखते। आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लड़की का भी ख्वाब होता है कोई अमीर अच्छा घराना मिल जाए। लड़का अपनी तरफ से धोखा दे रहा होता है कि इसके बाप की मिल है तो कल को मेरे नाम तो आधा पहले हिस्सा तो लड़कियां आएगा। ये ख्वाब करती तो थी कि काले घोड़े पे मेरा शहजादा बैठा आएगा। वो घोड़ा अब वो ये सोचती हैं कि काली फलां गाड़ी के ऊपर, काली लेक्सिस के ऊपर जो है ना मेरा शहजादा बैठ के तो आएगा। ये पहली बात तो ये कि नीयत साफ, मंजिल हाँ। आसान वाली बात है हाँ। कि आपने जब रिश्तेदारी करनी है तो आप अपनी वैल्यूज मैच करें, अगर एंड करना आई ही है। थिंक ये जो चेहरे है ना, जो मतलब कि जो लड़के अक्सर सिर्फ यही देख रहे होते हैं कि औरत के अंदर उसका हुस्न देख रहे होते हैं, हम्म। और मर्द की जो है ना वो वाली जो, अब तो वाकई वो बात बहुत ज़्यादा हो गई है कि मर्द के चेहरा नहीं देखा जाता, उसका रंग नहीं देखा जाता, मर्द की जेब देखी जाती है। सो अब तो वाकई मर्द जेबों से देखे जा रहे हैं और औरत को सिर्फ उसके ज़हरी हुस्न से देखा जा रहा है। ये आप अपने मुझे माहौल एक को एक चीज़ मैं देखिए आपको ना। बताना चाह रहा हूँ कि मैं हम्म, क्यों, एक बंगाल के अंदर ना एक बड़ी ट्रेंड होता था कि जब बच्ची को देखने जाते थे ना, तो उसके साथ फर्दर डिस्कशन वो इवन के गाना गा के भी सुनाती थी, और ये देखा जाता था कि उसकी क्या तरबियत है, और उससे सवाल ये किए जाते थे, बिल्कुल एक इंटरव्यू किया जाता था कि वो इस बारे में क्या सोचती है, वो फलां चीज़ के बारे में क्या सोचती है, ताकि ये पता चले कि अगली नस्ल हम्म, जिस इंसान से चलनी है आपकी, उसकी अपनी थॉट्स क्या है। लास्टली, जी। जिस तरह आपने फरमाया स्मार्टफोन का दौर है, टिकटॉक का आपने बहुत बार बार अपने पूरे पॉडकास्ट के अंदर जो है ना आपके मुंह से एक लफ्ज़ निकला था, टिकटॉक 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 का दौर है। सो देखने वाले माओ से मैं स्पेशली कह रहा हूँ कि आप मुखातिब हो के, आज के इस दौर में जब नॉलेज बहुत आम हो चीज़ हो गई, अब नॉलेज ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एक टाइम पे था कि जिनके पास नॉलेज होती थी तो उनको हम्म, बड़ा माशरे के अंदर उनकी इंपॉर्टेंस होती थी। अब नॉलेज एक ऐसी चीज़ है कि जो हर जगह से अवेलेबल है। सो है। अब तो वो कहते हैं ना कि डेटा का दौर है, कि आपका डेटा क्या है, किससे बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। सो आप अपनी उन माओं को क्या एडवाइस देंगी कि जिस टाइम पे इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे इतनी आम है, तो अपने बच्चों की परवरिश कैसे
वो इस तरीके से करेंगे कि एक अरफा आपकी और मेरी ज़िंदगी में और ये माशरा पैदा कर पाए? देखिए, सवाल तो आपका बड़ा खूबसूरत है और उसके जवाब में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें मुख्तसरन मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहली बात ये है कि जब तक माएँ अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करती ना, तो वो काम नहीं कर सकती। उनका प्रोफेशन उनकी प्रायोरिटी है, उनका घर उनकी प्रायोरिटी है, उनका बच्चा उनकी प्रायोरिटी है। जब तक ये वो नहीं ना करेंगी, तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता। और यस, जब फिर बच्चा माँ एक प्रायोरिटी बना लेती है, ये नहीं मैं कहती कि नहीं होती, लेकिन एक होता है ना, एक क्रेज़ी हो जाना उसके पीछे। एक होता है कि आप ऑब्सेस्ड हो जाना क्या कि बिल्कुल उसके आगे आप आपको दुनिया ही खत्म नजर आती है उस चीज बिल्कुल, के आप आगे। कहते हो कि कुछ हो जाए। मैंने बच्चों के साथ मैंने इनका कोई मुझे अभी तक याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने बच्चों की उन छुट्टी कराई हो या उनकी लेम एक्सक्यूज़ मानी हो या उनकी उनका प्रेशर। अब ये भी होता था कि स्कूल से वापसी पे मैं उनको ड्राइविंग भी सिखाती थी। धूप में, गर्मी में गाड़ी में कोई एसी नहीं होता था। लेकिन पहले मेरा कंसर्न वो पूरा करते थे, तो उनको इंसेंटिव भी आई मिलता थिंक था। ये तरबियत है। तो ये तरबियत होती है कि आप उन्हें साथ लेके चलें, आप उन्हें वो कॉन्फिडेंस दें। कॉन्फिडेंस इस तरह का दें कि वो दुनिया की हर बात आपसे कर सकें। क्योंकि सबसे मैं अल्लाह खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाए तो पहले पूरी दुनिया को पता चलता है, माँ-बाप आखिरी इंसान होते हैं जिनको पता चलता है। तो अगर वो इतना कॉन्फिडेंस अपने बच्चे को दें कि मेरे से बात करो, बहुत अच्छी बात है। उसके अंदर मैं समझती हूँ कि एतमाद दें, स्पेशली बेटियों को। बेटों को तो चलो मिल ही जाता है, लेकिन बेटियाँ अभी भी बहुत सारी मैंने देखी हैं कि जो इंट्रोवर्ट होती हैं या जिस तरीके से उनका बाहर इतना आना-जाना नहीं होता। और अगर वो अपनी प्रायोरिटी माँ-बाप बना लेते हैं और हक हलाल का खिलाते हैं और अल्लाह ताला है, सब कुछ देख रहा है और माशाअल्लाह ताला क्यों नहीं, बच्चे क्यों नहीं बनेंगे? बच्चे बहुत अच्छे हैं हमारे, अल्लाह ताला हमें इतना खूबसूरत अल्लाह ताला ने हमें हार्डवेयर दिया हुआ है। तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर तो हमने खुद इंस्टॉल करने हैं, अब आपकी मर्ज़ी है, चॉइस है क्या क्या कि क्या है, गुडनेस है, बात है। काइंडनेस है, क्या इंस्टॉल करना थैंक यू चाहते सो हैं। मच समीना साहबा, आपकी तशरीफ आवरी का। आप जो कर रही हैं अल्लाह ताला इसके अंदर बरकत डाले एंड थैंक आई यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर थैंक यू सो फ्यूचर मच, एंडेवर्स। थैंक यू थैंक सो यू। मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। अगर आप हमें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से आगाह जरूर कीजिए।